जय हिंद बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा 16 पे स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस 6.2 की प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन किए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, चलिए अब आगे के प्रश्न को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे क्लास में को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। ध्यान से देखिए, यदि ए बी समांतर है सी डी के, आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो रेखा है वो समांतर किसके, इस वाली रेखा की। तो आपको कोण दिया है ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री है, और पी आर डी कौन सा है, पी आर डी ये वाला 127 डिग्री है। तो अक्ष और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आपसे किसका पूछा गया है, एक तो अक्ष का मान ज्ञात करना है, एक वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या दिखाया, जो भी आपको दिया गया पहले वो लिखिए, उसके बाद में जो सिद्ध करवाया गया वो निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्या दिया, आपको दिया है, तो लिखिए दिया है, क्या दिया आपको कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और आपको कोण दिया है ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, और दूसरा कोण है पी आर डी कितना है, 127 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों दिए गए हैं। तो सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है, एक तो अक्ष का मान लेके आना है, दूसरा आपको y का मान निकालना है। तो यहां से हम लिखेंगे उपपत्ति में। देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखना है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस जेड आकृति बनी होती है तो इसमें कौन से कोण बनते हैं, तो आप कहोगे सर एकांतर कोण बनते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, क्या ये जेड आकृति बन रही है यहाँ पे इस तरह, क्या जेड आकृति बन रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जेड आकृति के अंदर आ रहे हैं क्या। इसको नाम दे दो 1 2 3 4 और दे दो इसको 5। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आप लिखोगे सर, क्या लिखोगे, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों लिखोगे, तो लिखोगे सर ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है, तभी तो बराबर हो गए। कोण 1 का मान कितना है, 50 डिग्री, और कोण 2 का मान क्या है, अक्ष। देखो अक्ष का मान तो हमारे पास सीधा ही आ गया, ये कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब एक बात आपको मैंने समझाई थी कि जो सरल रेखा होती है उसमें बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्या ये सरल रेखा बन रही है यहाँ पे, आप देखोगे 4 और 5 के साथ, तो आप लिखोगे अतः कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, रेखिक युगक, रेखिक युगक। हम ऐसा क्यों करें बच्चों, देखो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर इस त्रिभुज के दो कोण आ जाते हैं तो हम तीसरा कोण आसानी से निकालेंगे। देखो एक तो मैं एकांतर कोण से लिया है, दूसरा हम किसके माध्यम से लाएंगे, रेखीय युग्म के माध्यम से। फिर हमारे पास दो कोण आ जाएगा, तीसरा हम क्या निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो कोण 4 का मान तो आपको निकालना है, कोण 5 का मान है 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जरा उधर भेजिए 127 को, तो 4 बराबर 180 माइनस 127 डिग्री, तो कितना आएगा आपके पास। आप 100 गए, 80 में से 20 गए तो 60, 60 में से 7 गए तो कितना बच गया, 53 डिग्री। ये आपके पास कितना डिग्री आ गया, 53 डिग्री आ गया बच्चों। बस ये आ गया तो हम आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखो ये वाला मेरे पास कितना डिग्री आ गया, 53 डिग्री, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहां से आप क्या लिखोगे, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 2 का मान आपके पास कितना है, 50, कितना है 50। कोण 3 का मान है y, और कोण 4 का मान है 53 डिग्री, और बराबर में कितना है, 180 डिग्री। 50 और 53 कितने हो गए बच्चों, 103 डिग्री, प्लस y बराबर 180 डिग्री। उधर भेजिए 103 को, तो y बराबर 180 माइनस 103 डिग्री,
तो देखो 100 गए तो 80 बचे, 80 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 77 डिग्री। ये हमारे पास y का मान क्या आ गया? 77 डिग्री, और x का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। ये तो हमारा आंसर थे, ये हमें निकालना था। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? PQ और RS दो दर्पण है। आपको दिया गया कि PQ है, एक तो PQ है और दूसरा क्या है? RS। क्या है? दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक दूसरे के क्या? देखो समांतर ही है, ठीक है। देखिए एक आपतन किरण AB, आपके पास एक आपतन किरण है, कौन सी? AB है। दर्पण PQ से B पर टकराती है। दर्पण कौन सा हमारे पास? ये PQ इस पर कहां टकराती है? B पर टकराती है। और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, परावर्तित किरण है ये, परावर्तित टकरा के वापस लौटती है, तो कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण BC। ये होगी BC पर चलकर दर्पण RS, ये दर्पण हमारा RS है, इस पे C पे टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, पुनः क्या? टकरा के क्या? तो वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। परावर्तित हो जाती है तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। आपको सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास एक दर्पण समांतर रेखा होगी, इस पर जैसे मान लो एक तो है आपतन किरण और दूसरी है परावर्तन किरण, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में जब क्या किया जाता है? लंब डाला जाता है बच्चों, तो हमारे पास दो कोण बनते हैं। ये तो बनता है आपतन कोण, क्या बनता है? आपतन कोण। और इधर वाला बनता है परावर्तन कोण, क्या बनता है? परावर्तन कोण। तो बच्चों ये अगर आपतन किरण और परावर्तन किरण के बीच में डाला गया लंब डाला गया लंब, तो वो क्या करता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण को क्या करता है? बराबर भागों में तोड़ता है, मतलब उन दोनों को क्या करता है? बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब होते हैं? जब उनके बीच, आपतन किरण और परावर्तन किरण के बीच में डाला गया लंब क्या करता है? उन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए यहां से, है ना, अब समझना, बस इतना ही समझना है, बाकी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप कर पाओगे इसे। तो पहले दिया है वो हम लिखेंगे। दिया में क्या है कि आप लिख सकते हो कि PQ और RS दो दर्पण हैं, इतना लिख दोगे तो चलेगा। अब देखो सिद्ध करने में क्या लिखना है। सिद्ध करने में लिखना आपको कि जो AB है वो समांतर है CD के। अब बच्चों जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो उनको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो उसको तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तीसरी क्या कर रही है? तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा से बनने वाले जो एकांतर कोण है, अगर वो हम बराबर कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो उसके लिए देखिए, आप इधर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि AB समांतर किसके? CD के। मतलब ये दोनों कोण में बराबर कर दूं तो ये AB है, ये समांतर हो जाएगी किसके? CD के। तो यहां से देखिए मैं रचना करूंगा, यहां मैं क्या करता हूं? एक लंब डाल देता हूं, ठीक है। इधर से भी मैं क्या करता हूं? एक लंब डाल देता हूं बच्चों, इसका नाम दे देता हूं M और इसका नाम दे देता हूं N, ठीक है। हो गया क्या? अब यहां से आप क्या करोगे? कोण, यहां पे आपने लंब डाला, बिंदु B से एक लंब डाला है, बिंदु B से एक लंब डाला है BM, और बिंदु C से लंब डाला है, कौन सा डाला आपने? CN। यहां कोण 1 2 दे दो, इसे दे दो 3 और इसे दे दो 4। तो यहां से आप रचना में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि बिंदु B और C से दो लंब BM और क्या किया आपने? CN डाला। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः आप लिख सकते हो, अगर लंब डाला तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के है, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्योंकि ये कौन से कोण है? तो आप लिखोगे ये आपतन कोण है। आप लिखो चूंकि आपतन कोण और
परावर्तन कोण बराबर बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये परावर्तित आपतन किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इनके बीच में ज्यादा, देखो ये आपतित किरण है, कौन सी परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो लंब डाला जाता है तो कौन से कोण बनते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लिखो आप उपपत्ति में देखिए, तो उपपत्ति में आप क्या लिखोगे? यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको एक आकृति समझा रहा हूं। यहां से देखिए आप सीधी ये वाली, और ऐसे गुजर के जा रही है ये, ऐसे, और इस तरह आ रही है। आप देखोगे तो एक जेड आकृति बन रही है इस तरह, इस तरह। इसमें कोण कौन सा आ रहा? 2, और इधर कौन सा आ रहा? 3। तो आप लिखोगे कि कोण 2 बराबर है कोण 3 के। क्यों? तो आप बताओगे एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। ऐसे आप देखोगे तो यहां से कौन सा आएगा? कोण 1 बराबर भी किसके आएगा? 1 बराबर कोण 4 के। कोण 1 बराबर, देखो ये 1 है इधर ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और इसके बराबर जा रहा है, तो ये आप कोण 1 बराबर कर देंगे किसके? 4 के। ये भी क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए, आप लिखोगे कि भाई समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को मैंने क्या, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इधर वाला क्या हुआ? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 3 प्लस कोण 4। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, कोण 1 प्लस 2 कौन सा नाम है? ए बी सी। कौन सा कोण है? कोण ए बी सी। और दूसरा हमारे पास देखिए 3 और 4 कौन सा? बी सी डी। कौन कौन सा है? बी सी डी। ठीक है, अब आपने दोनों कोण क्या कर दिया? बराबर कर दिया, मतलब आप लिख सकते हो कि दोनों क्या है? एकांतर कोण है। तो आप लिखोगे अतः ए बी समांतर है सी डी। कौन समांतर हो गया? ए बी समांतर है सी डी के। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारी पर्सनल 6.2 क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो सभी बच्चों को मैथ अंडर 16 की तरफ से धन्यवाद।